व्यक्ति को फिजिकली पेन है कोई, तो क्या आप उसे स्वस्थ कहेंगे? हमारे शब्द, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस, हमारे इंटेंशन, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो कहते हैं कि जब हमने पूर्ण रूप में जन्म लिया है तो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का, पूर्ण रूप से खुश रहने का भी पूरा अधिकार है। जब भी चैलेंज, कोई भी इशू, कोई भी बीमारी सबसे पहले ऑरिक लेवल पे अटैक करती है, देन वो फिजिकल बॉडी में एंटर करती है। मेंटल, इमोशनल, आपकी लाइफस्टाइल या और जो आपकी रिलेशनशिप इश्यूज हैं या मतलब आपकी लैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी घर में जितनी चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ में जितनी चीज़ें होती हैं, हीलिंग हर जगह काम करती है। हरे कृष्णा, प्रणाम। मैं डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा और मैं आरोग्य और आध्यात्म में काम करता हूँ। मेरे साथ हैं आज मिसेस भानवी। शी इज रेकी ग्रैंड मास्टर, AFT फैसिलिटेटर एंड शी इज ए क्वांटम हीलिंग एक्सपर्ट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम हीलिंग और ये क्वांटम हीलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसकी क्या चीज़ें हैं अंदर की, वो सारी बातें इन्हीं से ही हम जानेंगे। तो भानवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे पास। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक हाउसवाइफ भी हैं आप और एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं और मेरे को पता है आपने MBA भी किया है। तो MBA करने के बाद हाउसवाइफ होने के साथ, बच्चे पालने के साथ साथ ये जो चीज़ है, ये आपकी जर्नी ये कैसे आई और क्या शॉर्ट में बताइए कि कैसे ये दिमाग में आया कि थोड़ा ये भी सीखें या इसका कोई कोर्स करें, इस पर भी काम करें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने व्यूज़ और अपनी नॉलेज को शेयर करने का आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मौका मिला है। हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, जो कि मेन होलिस्टिक हेल्थ पे काम करता है। और ये मेरी जो जर्नी है ये स्टार्ट हुई थी 12th से। मैंने 12th में सबसे पहले रेकी की फर्स्ट और सेकंड डिग्री ली थी। मेरे पहले जो गुरु हैं वो है मिस्टर सोम शर्मा, उन्होंने मुझे डिग्री दी थी और आज तक भी इसको कंटिन्यू करके मैंने इसे ग्रैंड मास्टर्स किया। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे हीलिंग्स के कोर्स करे हुए हैं, जैसे चक्रा हीलिंग है, इसके अलावा AFT फैसिलिटेटर जो कि मास्टर हीलिंग बोली जाती है, कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ हीलिंग्स का बाप जी, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिस्टल हीलिंग है, छोटे बड़े बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश की है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड से लोगों को बेनिफिट दे सकूं। जिसमें आप प्रवेश कर गई हैं, घुस गई हैं, तो उसमें थोड़ा अच्छा काम हो जाए, इसलिए आपने पढ़ाई भी, उसके जो और भी आसपास के कोर्स थे उनको भी किया। हाँ, आज तक भी मेरी एजुकेशन है वो कंटिन्यू है, मैं पढ़ाई हमेशा आज तक भी करती ही रहती हूँ। गुड, वेरी गुड जी। तो ये बताइए कि जैसे मैं भी एक जनरल फिजिशियन हूँ जी, तो मैंने भी इसका बहुत नाम सुना है और मोस्टली ऐसा भी हमारे लाइफ में देखने को मिलता है कि दुनिया में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है किसी चीज़ में। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ऐसा कहते हैं कि आपके यहाँ ठीक नहीं हुई या कहीं भी ठीक नहीं हुई, तो कहीं हम गए, हमने हीलिंग कराई है, तो हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया है ना जी। तो इसमें एक वर्ड आता है वेलनेस, तो वो वेलनेस वर्ड से क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है वेलनेस? वेलनेस जो शब्द है वो सबसे पहले तो कहा जाता है होलिस्टिक हेल्थ, ठीक है, होलिस्टिक हेल्थ के लिए, और मैं इसी को प्रेफरेंस देती हूँ। होलिस्टिक हेल्थ का मीनिंग है, जैसे कि साउंड ही आ रहा है, होल, संपूर्ण स्वास्थ्य, ठीक है। अभी इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी और अपने व्यूअर्स से भी, आप लोग भी कमेंट्स में इस चीज़ के आंसर्स दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को फिजिकली पेन है कोई, तो क्या आप उससे स्वस्थ कहेंगे? नहीं। या फिर अगर कोई व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस में है, उससे एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो क्या वो हेल्दी है? आपका मतलब ये है कि आदमी को बीमारी कोई नहीं है, वो कह रहा है ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना बुखार है, ना खांसी है, पर मेंटली ही इज अप्रेस्ड, ही इज इन टेंशन, तो उसको हेल्दी बोलेंगे अनहेल्दी? तो एग्जैक्टली, डेफिनेटली ही इज अनहेल्दी। इसी तरह से जैसे कह सकते हैं कि बहुत से लोग भरी भीड़ में भी मतलब अपने आप को अकेला फील करते हैं। हाँ, ठीक है। या फिर बहुत बार बहुत सी फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रोने की स्टेट में होते हैं। तो
इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जैसे कि गाड़ी को प्रॉपरली चलाने के लिए उसके 4 व्हील्स का अलाइन होना जरूरी है। ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन लाइफ को सही से चलाने के लिए जो हमारे 4 डायमेंशंस है, 4 आयाम हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। ठीक है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक। ठीक है, बिल्कुल सही। इन चारों आयामों का प्रॉपर होना, इनका सही से बैलेंस, ये बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए चारों, तभी कोई इंसान पूर्ण तरह स्वस्थ कहा जा सकता है। ठीक है। इनको बैलेंस करने के लिए, जैसे चारों चीज बैलेंस करनी है हमको, इनको बैलेंस करने के लिए क्या टेक्निक है, क्या करना चाहिए या क्या करना होगा कि ये किसी भी आदमी के चारों चीजें बैलेंस्ड है, मतलब वो मेंटली भी फिट रहे, फिजिकली फिट रहे, स्पिरिचुअली फिट रहे और इमोशनली भी फिट रहे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है डॉक्टर साहब। इसके लिए जैसे आपने एक बहुत ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत फेमस कोट है, एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है। इसी तरह गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अमर है। ठीक है। ना वो मरती है ना वो जन्म लेती है। ठीक है। उसका सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है। ये एक क्वांटम फिजिक्स ने पूरी तरह से प्रूव भी किया है और गीता में भी ये चीज पूरी तरह प्रूवन है कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ है सभी कुछ एक ऊर्जा है। ठीक है। हमारे शब्द, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस, हमारे इंटेंशन, एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है। जिस तरह से हम रेडियो ट्यून करना होता है, हमें अगर 92.7 FM लगाना है तो हमें उसे ट्यून करना होता है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी सही, तो वो गाना अपने आप प्ले होने लगेगा। हमें अगर अपनी मम्मी से बात करनी है फोन पे तो हमें अपनी मम्मी का फोन नंबर डायल करना पड़ेगा। पापा का फोन नंबर मिलाएंगे तो पापा ही उठाएंगे ना फोन। इसी तरह से हमारी लाइफ है। तो हम लोग जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसीज हम कैप्चर करते हैं, उसी तरह की हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली हम अट्रैक्ट वो नहीं करते अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं, जो हम होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए मतलब क्या, जैसे हाँ, मतलब जो हम होते हैं वही उसी चीज की एक्सपेक्टेशन रहती है, ये कहना चाह रही हैं आप? वो चीज हम अट्रैक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। लाइक अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लो किसी दिन हमारा अलार्म देर से बजा, तो हम लोगों का एकदम दोनों हमारे पास थॉट्स हैं कि हम ये भी सोच सकते हैं कि अलार्म अगर लेट हो गया तो हम जो भी कुछ है, लेकिन अब जो है बाकी टाइम में उसे सही से कंटिन्यू करते हैं। एक होता है आज तो अलार्म ही बज गया तो सारा दिन खराब जाएगा, थोड़ी देर बाद ठोकर लग गई, देखो मैंने सोचा था ना कि खराब ही जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे करके कुछ भी होगा हम नेगेटिव पे फोकस करेंगे। ठीक है। ये हमारे तो जिस फ्रीक्वेंसी में हम ज्यादातर टाइम हम रहते हैं वही हमारी लाइफ में अपने आप से अट्रैक्ट होने लगती हैं। और हम लोग ब्लेम गेम में फंसते हैं। हम लोग रेस्पॉन्सिबल कहते हैं, अपने डिवाइन को कहते हैं, लोगों को कहते हैं, बट एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ की हमारी ही होती है। हमें अपने ऑरिक लेवल को सही करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। यही अपनी लाइफ को बैलेंस रखने का सबसे बड़ा तरीका है। ये ऑरिक लाइफ जो इसको है, ऑरा वर्ड जो है, ये रीकी में और इसमें क्वांटम हीलिंग में जो इस वर्ड आता है ऑरा, ये ऑरा को मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है ऑरा, कैसे समझे एक आदमी कि ऑरा क्या होता है? जैसे इतना तो सब जानते हैं कि भाई आपका ऑरा है ना, आपका आभा मंडल, तो ये क्या है बेसिकली, क्या है ये जो ऑरा वर्ड है? ये है हमारा एक बायोफील्ड। जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसको कवर करने के लिए उसका सुरक्षा कवच है ना, उसी तरह से ओजोन लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके बाहर भी एक आवरण होता है जो बायोफील्ड है, उसे ऑरा कहते हैं। ठीक है। जो कि ये न्यूड आई से हमें नग्न आंखों से नहीं दिखता। इसके लिए क्रिलियन फोटोग्राफी होती है, उसके थ्रू ये जो ऑरा है ये दिखाई देती है। मतलब हमारे शरीर के इस समय जैसे हम हैं तो हमारा यहाँ कुछ न कुछ ऑरा है। एक ऑरा होता है। जो लोग ज्यादा, जिन लोगों का थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, जिन लोगों का डे टू डे जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा होता है, उनका ये ऑरा स्ट्रांग होता है। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी चैलेंज, कोई भी इशू, कोई भी बीमारी सबसे पहले ऑरिक लेवल पे अटैक करती है, देन वो फिजिकल बॉडी में एंटर करती है। ठीक। कभी भी कोई भी जो बीमारी भी जो हम कहते हैं वो फिजिकली बाद में अपीयर होती है, पहले ऑरा में आती है। उसमें डिस्टॉर्शन जब ज्यादा होते हैं
तब वो तब वो शरीर में प्रवेश करती है। हाँ, मतलब ये सूक्ष्म, एक तरह से सूक्ष्म बात हुई कि कोई भी रोग जो हमारा आभा मंडल है पहले यहाँ घूमता रहेगा और हमारा ऑरा कमजोर होगा तो उसका भेदन करके वो शरीर में प्रवेश करेगा। जिस व्यक्ति का ऑरा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ही हेल्दी होगा, लड़ सकता है रोगों से, उन लोगों से लड़ भी सकता है या नेगेटिव एनर्जी से लड़ सकता है, चैलेंजेस से वो तभी फाइट कर सकता है जब उसका ऑरा स्ट्रांग होगा। ठीक है। ये एक हीलिंग वर्ड आता है इसमें, जैसे क्वांटम हीलिंग है, तो ये मतलब क्वांटम हीलिंग क्या है, हीलिंग क्या है? हीलिंग हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी बैलेंस, एनर्जीज को अलाइन करना, एनर्जी का रिजुविनेशन हीलिंग कहलाता है। अच्छा, ये तो हमें भी पता होता है कि हमारी बॉडी में एक इनेट इंटेलिजेंस काम करता है जो कि ये ऑटोमेटिकली काम करता है और हमें होम्योस्टेसिस, जो कि क्या कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा बैलेंस स्थिति होती है, उसको क्रिएट करता है, उस प्रोसेस तक हमें ले जाता है, होम्योस्टेसिस क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। तो जो हीलिंग वर्ड है हमारी बॉडी में, और जैसे हमें कहीं कट लग जाता है, अगर आप उसमें कुछ भी नहीं करोगे तो आप खुद देखोगे कि थोड़े टाइम बाद वो अपने आप से भरने लगता है घाव। ठीक है, छोटा मोटा कोई घाव होगा तो हमारी बॉडी को हमें पता है कि क्या करना है, लेकिन हमारी बॉडी में 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स भी हैं जिन्हें चक्रास बोलते हैं, 7 चक्र बोलते और वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जो हमारी ग्लैंड्स हैं सारी उससे कनेक्ट करते हैं। तो हमारी जो पूरी फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, वो उससे कनेक्ट करती है। तो जब हम एनर्जी लेवल पे करेक्शंस करते हैं, उसमें जो हमारे ऑरा में जो डिस्टॉर्शंस है उसको क्लियर करते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो हमारी बॉडी अपने आप हील होती है और हमारी चीजें, लाइफ की जो चीजें हैं वो भी हील होती हैं। अच्छा, बताइए क्या हीलिंग, वेरियस हीलिंग्स होती हैं, मतलब कई प्रकार की हीलिंग होती हैं, या मतलब कुछ है इस क्वांटम हीलिंग में एक ही प्रकार की हीलिंग होती है, या हीलिंग का भी कुछ हीलिंग्स की भी बहुत सारी मोडालिटीज हैं। जैसे कहीं तो आपने मेरे में इस नाम के साथ सुनी होगी, जैसे रेकी है, करुणा हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, एरोमा थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, सब सुना है, सब सुना है। ठीक है, होम्योपैथी भी इसी से थोड़ा बहुत इसे कनेक्ट करती है। बहुत सारी, इसके अलावा एएफटी हीलिंग है, जिसमें कि अब एएफटी का तो मैं एएफटी फैसिलिटेटर हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि इसमें जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, बहुत से लोग आजकल इसमें प्रोफेशन में भी जा रहे हैं, तो इसके लिए पूरी एजुकेशन चाहिए। तो ये पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है, ये सर्टिफाइड कोर्स है, एएफटी फैसिलिटेटर का सर्टिफाइड कोर्स है जो मैंने किया हुआ है। तो ये अब मॉडलिटीज जो है बहुत है, इसमें बहुत प्रॉपर एजुकेशन है, क्योंकि इसमें आप अपना करियर भी प्रॉपरली सेट कर सकते हैं, और लोग बहुत सारे जो है इसमें स्टेबल भी हो रहे हैं। एएफटी फैसिलिटेटर का कोर्स करके लोग जो है अपना करियर सेट कर रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। जैसे हीलिंग है, हम समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक ये मोटी बात समझ में आ गई, सभी दर्शकों को भी समझ में आएगी कि यहाँ पे खरोंच लगी और थोड़े दिन बाद वो हील हो गई है। तो ये जो क्वांटम हीलिंग है, या आप फैसिलिटेटर के तौर पर या रिकी के तौर पर जो काम कर रहे हैं, ये मतलब किस लेवल तक, किसके लिए यूजफुल होती है? क्या हम जख्म की हील को हील बोले या कुछ और भी? नहीं, ये हीलिंग्स का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये हमेशा रूट कॉज पे काम करती है। मतलब ये कि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा जो कनेक्शन है किसी भी चैलेंज का, लाइफ में चैलेंज बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हीलिंग्स हर जगह काम करती हैं। लाइक आपके फिजिकल पेन, आपके मेंटल इम्बैलेंसेस, आपके इमोशनल या स्पिरिचुअल इम्बैलेंसेस जो हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, लैंड, इन सब जगह पे काम करते हैं। अच्छा, आपको अगर याद हो तो अपने सनातन धर्म में ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए मंत्र बने हुए होते हैं। ठीक है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो एक मंत्र अलग है, उसके बाद हम कहा जाता है कि भोजन कर रहे हो तो आप उसको भोग लगाओ, तब आप उसे ग्रहण करो। ठीक है। आप स्नान कर रहे हो तो उसके लिए भी कि आप उसको मतलब मंत्र वगैरह जाप करो। तो ये सब चीजें, ये जो विधान थे, ये क्यों थे? क्योंकि जो मंत्र हैं उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक एनर्जी है उनमें। तो जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो जो सामने वाली चीज है उसका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज होता है। जब हम खाने के आगे बढ़ के, जब हम उसके लिए थैंकफुल होकर, ग्रेटिट्यूड के साथ हम खाना खाते हैं, तो हम पहली बात तो बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ फील करते हैं, और फिर हम एक प्रसाद की तरह से खाते हैं, तो
हमें वो उसकी एनर्जी चेंज हो चुकी होती ठीक है। है, वही चीज हमारी बॉडी में जाती है। कहा भी जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मतलब ये कि हमको हाँ। हम खाना भी खाएं तो उसमें ऑप्टिमिस्टिक वे में खाएं, अच्छा विचार, पहले अपना अच्छा विचार करें, उसको माने कि हमको फायदा करेगा, जरूर हमारा पोषण करेगा, ऐसा विचार हमको करना चाहिए। हीलिंग के थ्रू हम अपनी पूरी लाइफ को इसी तरह से हील करते हैं कि हमारा जो भोजन है, हमारा जल है, हमारी कोई भी चीज है, ये जगह है, ये चीजें हैं, क्योंकि हर एक चीज की ऊर्जा है। अब आपने देखा होगा अगर किसी आपकी गाड़ी है या कोई भी चीज है, बहुत सारी चीजों से हमें बहुत प्यार होता है, ठीक है, हम उसको कितना थैंकफुल होते हैं। तो जिन चीजों के लिए हम अच्छा बोलते हैं, अच्छी, तो उनकी भी एक एनर्जी है, वो एनर्जी तो हर एक अपने आप में ट्रांसमिट हो ही रही है ना। और एनर्जी के हीलिंग्स के साथ ना एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एनर्जी हीलिंग्स मतलब जो है वो दुनिया की हर जगह काम करती है। मतलब डिस्टेंट हीलिंग जो है, जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई इंसान अमेरिका में है या कहीं ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी है, XYZ किसी भी चीज के लिए है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे उसे हीलिंग्स भेज सकती हूँ। अच्छा। आपने सुना भी होगा बहुत बार, जैसे टेलीपैथी होती है कि हमने उसे याद किया और सामने वाले ने हमें कॉल कर लिया। हाँ। या जिन माओ के जैसे बच्चे बहुत दूर होते हैं, हाँ। तो अगर वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो माँ को ऑटोमेटिकली थोड़ा फील होने लगता है कि होना हो मेरा बच्चा परेशान है। हाँ। कुछ प्रॉब्लम है। क्या चीज है ये? तो कैसे? क्योंकि उनके बीच कनेक्शन है वो चीज, उनके बीच जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है। बच्चा, अगर कोई इंसान नॉर्मली अगर परेशान होता है तो सबसे पहले उसको माँ से ज्यादा कनेक्शन होता है बच्चे। ठीक है। और माँ की भी एनर्जी अपने बच्चे की तरफ ध्यान रहता है, तो अगर फोन पे बात भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, स्टिल माँ कैसे पहचान लेती है कि मेरा बच्चा परेशान है? वो इसी एनर्जी के थ्रू ही तो पहचानते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रेवल करती है। ठीक है। तो डिस्टेंस इस चीज में मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे पास से हीलिंग हो सकती है, वैसे दूर से भी हो सकती है। एक एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा। आपको याद हो तो एक शहर के एक बहुत पॉपुलर सिंगर है, उनका नाम बताना ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में थे और इलाज करा रहे थे। क्योंकि मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे शहर के भजन गायक से गाने वाले और म्यूजिशियंस वगैरह सब मेरे टच में रहते हैं। तो मेरे पास आए थे वो, तो मेरे को आपका याद आया, तो मैंने आपको मरीज सौंपा और बाद में उसका मुझे रिजल्ट पता लगा कि उसको फायदा हुआ। उसने बोला, उसकी वाइफ ने बोला कि हम मतलब बहुत सेटिस्फाइड हैं। और दूसरी विजिट भी शायद उन्होंने नहीं की जो वो उनको करानी थी। तो मतलब क्या किया आपने उनके साथ? हाँ, मैं बताना चाहूंगी, मैंने उनको दी थी AFT हीलिंग की थी। AFT 10 स्टेप हीलिंग। AFT 10 स्टेप हीलिंग को मैं जो पर्सनली जो मैं खुद बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ हीलिंग्स का बाप। मतलब जो अलग अलग मोडालिटीज हैं उसमें 5 से कई सारी जो है 5-6 मतलब अलग अलग मोडालिटीज का वो कॉम्बिनेशन है। लाइक उसमें एरोमाथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, उसमें साउंड हीलिंग है, और भी उसमें जो टूल्स यूज करते हैं, उसकी AFT किट है, उसमें टूल्स यूज करते हैं। तो जो वो टूल्स है उनका जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। वो अप्रॉक्स 45 मिनट्स की हीलिंग है। और मैं कहती हूँ कि एक मरीज को 45 मिनट चाहिए एक मरीज को करना। हाँ। लेकिन क्योंकि उसके सबकॉन्शियस बहुत सारे जो लोग हैं, जो हीलर्स हैं, जिनको मैं हीलिंग देती हूँ, जब वो हीलिंग करवा के उठते हैं, क्योंकि उसमें इनकांटेशंस देनी होती, कमांड्स देनी होती है, और उनको वो विजुअल कर रहे होते हैं, और बाकी मैं हीलिंग्स करती हूँ। तो जब वो हीलिंग करवा के उठते हैं ना, जब इस प्रोसेस का हम एंड करते हैं, तो मैं हमेशा, मेरी हैबिट है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ। ठीक है। वीडियो शूट का मतलब सिर्फ मुझे कहीं पब्लिसिटी के लिए नहीं, लेकिन उस एक्सपीरियंस को मैं हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ। और आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि हमें जितनी देर हमने हीलिंग कराई, हमें ये याद ही नहीं था कि हम कहाँ लेटे हैं। अच्छा। वो किसी और स्टेट में होते हैं। कई बार लोग बिल्कुल कुछ नेक्स्ट लेवल ही बिल्कुल फील करते हैं। ठीक है। तो वो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ना, और सबसे बड़ी बात, मुझे भी जब मैं करती हूँ तो मुझे एकदम इतना खुद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा हील हो रही हूँ। ये हीलिंग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। अच्छा। तो जो टोटल प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल में हील करता है ह्यूमन बीइंग को। तो आपके जो मेंटल इश्यूज हैं, लाइक डिप्रेशन का भी, मैं डिप्रेशन के कितना भी टिपिकल पेशेंट हो, मुझे हमेशा एक लगता है
कि अगर ये इस हीलिंग को करा रहा है तो डेफिनेटली उसको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये जैसे किसी प्रोफेशनल से या आपसे हीलिंग करानी है, किसी भी प्रोफेशनल हीलर से, रेकी एक्सपर्ट से, रेकी ग्रैंड मास्टर और ये एएफटी फैसिलिटेटर से, क्वांटम हीलिंग एक्सपर्ट से, ये सब किसी को ये कराना हो, हीलिंग करानी हो, तो उसकी बेसिक नीड क्या बेसिक नीड है उसकी? हीलिंग के कराने के लिए बेसिक नीड होती है एक तो हीलर, जो पर्सन जिसकी हीलिंग होनी है, जो अपनी कराता है। एक तो मरीज हो गया, एक तो हो गया पीड़ित आदमी, उसको हम हीलर बोलते हैं। ठीक है, पीड़ित आदमी हो गया एक, जो हीलिंग करता है, ठीक है, उसे फैसिलिटेटर इसलिए क्योंकि हमारा जो एएफटी फैसिलिटेटर का जो कोर्स है उसमें एक सीधा कंसेप्ट है कि यू आर नोबडी व्हिच कैन हील एनीबॉडी एल्स। ठीक है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम किसी को हील कर सके, वो तो जो डिवाइन जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं वो हील करती हैं। ठीक है, तो वो हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, उसको हम सामने वाले को सपोर्ट करते हैं उस। और दूसरी जो एक लास्ट जो चीज होती है बहुत ज्यादा मस्ट है हीलिंग्स करवाने के लिए, वो है आपका फेथ, आपका बिलीफ। मतलब जो हीलिंग करा रहा है उसको इस थेरेपी पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आपको इस चीज पर ट्रस्ट है तो मेक श्योर आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं। ऐसा है, इसमें क्या है कि जो हारे हुए लोग हैं, जैसे मान लो कोई बहुत दिनों से परेशान है और किसी भी चिकित्सा विधि से, दवाओं से या कैसे भी उसको आराम नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ उसका तो विश्वास अच्छा जग जाएगा, है ना। कोई एक ऐसा आदमी कि मान लो वो चेक करे, वो ये चेक करना चाहे कि मेरे को तो छोटी मोटी ही प्रॉब्लम है, पर इस बार मैं क्वांटम हीलिंग का सहारा लेना चाहता हूँ, तो उसका फेथ कैसे जगेगा? उसका फेथ तो उससे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जब आप मंदिर जाते हैं तो क्या आप सामने वाले ईश्वर को आप चेक करते हैं? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस फेथ के साथ कि ये मेडिसिन मुझे रिलीफ करेगी। तो नहीं, इसमें ये बात है ना, जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर का तो पहले से कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ। ये बात बनी हुई है। ये बात कैसे आएगी आदमी के अंदर कि हम एक एएफटी फैसिलिटेटर के पास आए, है ना, हम रेकी मास्टर के पास आए, क्वांटम हीलिंग एक्सपर्ट के पास आए, तो हमारी भी ये चीज ठीक हो जाएगी जो मेरे को पीड़ा है या जो, तो वो कैसे उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचार तो है नहीं भारत में इसका, और स्पेशली अलीगढ़ जैसे शहर में तो बहुत कम प्रचार है ना, बहुत ज्यादा प्रचार तो है नहीं। इस चीज के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार अपने आप को न्यूट्रलाइज होके अपने आप को हीलिंग की तरफ या इस चीज की तरफ आगे बढ़ाइए, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन या सिर्फ परेशान होना ही किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। हमें, जैसे मेरे जो मेंटर हैं डॉक्टर अदनान, वो हमेशा कहते हैं कि जब हमने पूर्ण रूप में जन्म लिया है तो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का, पूर्ण रूप से खुश रहने का भी पूरा अधिकार है, चाहे वो कोई भी लेवल हो हमारी लाइफ में। ये लाइफ रोने झगड़ने इन सब चीजों के लिए नहीं है। सही है। तो उसके लिए अपने एनर्जी लेवल पे, जिस तरह से हम डेली नहाते हैं, खाना खाते हैं, सब चीजें हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस करते हैं, उसी तरह से अपनी एनर्जी लेवल को भी हमें बैलेंस करने की हर एक व्यक्ति को जरूरत है। और तो सबकी है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लाइफस्टाइल हमारा इतना ज्यादा बेकार हो चुका है, चारों तरफ वाईफाई, ई स्मॉग इतना ज्यादा है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं, लेकिन हमने इन सब चीजों को भी तो पीछे छोड़ा है। लाइफस्टाइल अपने पूरा चेंज कर लिया हमने, लेकिन हम अभी भी अपनी एनर्जी लेवल पे कितना काम कर रहे हैं। बहुत सारी थेरेपीज ऐसी हैं, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो इजीएस्ट और सिंपलेस्ट हैं, जिन्हें कि कोई भी व्यक्ति इजीली यूज कर सकता है। और अगर आपको उसे यूज करके आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं तो वो बेस्ट है आपके लिए। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक होना चाहिए और इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये पद्धति कोई आज की नहीं है, ये हीलिंग पद्धति जो है ये हमारी ही है, रेकी वो। लेकिन हमारे साथ इशू क्या है, कोई भी चीज़ जब विदेश से आती है ना तब हमें ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है। योग का जब योगा हो गया ना, जब योगा हो गया, सही है, तो तब हमें समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। पर ये कहाँ का है? इंडिया का ही है। रेकी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो एक जगह बैठे बैठे
फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते थे, आगे दूर से लोगों को देख लेते थे कि क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि उनकी थर्ड आई इतनी एक्टिवेट होती थी। तो ये चक्रास तो हमारे पास भी है, ये थर्ड आई ये सबके पास है, लेकिन हमने लाइफस्टाइल में इस भरी भीड़ में कहीं ना कहीं अपने आप को गुम कर दिया है। ये हमारी ही देश की सारी चीजें हैं जो अब बस नाम बदल के रूप बदल कर आ रही हैं। तो जो हमारी प्राचीन विधाएं हैं उनकी तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे और इन चीजों को फिर से अपने लाइफ में अगर लेकर आएंगे तो हम भी पहले जैसी लाइफ अपनी पा सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट में एक बात बताइए कि दो तरह के लोग हैं जी। एक ऐसा लोग है, जैसा मैंने आपको मरीज दिया, जो म्यूजिशियन दिया, एक सिंगर दिया, कि एक तो है जिसको पता है कि मैं परेशान हूँ और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, हताश है, निराश है, डिप्रेशन में है। ये तो क्लियर एक स्पष्ट रोगी हो गया है ना। तो एक तो इस पर बताइए कि मतलब किस किस प्रकार के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक है, और साथ साथ ये जरूर बताइए कि जिसको ये लगता हो कि मैं बीमार नहीं हूँ, है ना। सपोज करो कि मैं बैठा हूँ सामने, तो मैं कहूँ ना मेरे को ब्लड प्रेशर है, ना मेरे को डायबिटीज है, मेरे को कफ कोल्ड कोई गठिया नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं, ना मेरे को गैस बनती है, ना कुछ है ना। हो सकता है मेरे को थोड़ा बहुत मानसिक तनाव हो या मेरी नेगेटिव थिंकिंग हो थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल देखें कुछ नहीं। तो ऐसा आदमी जिसको ये लगता हो कि मेरे को कुछ है नहीं, चलो, तो उसके जैसे योग है हमारा, प्राणायाम है, तो प्राणायाम के विषय में भी ये कहा जाता है कि जिनको रोग है उनके तो रोग ठीक हो जाएंगे, और मान लो जिनको रोग नहीं है, जो हेल्दी हैं, वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे, या उनका कॉन्सेंट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगी, या वो बहुत कुछ उनकी लाइफ में, या उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, या वो थोड़ा डिवाइन हो जाएंगे जी। तो क्या इस हीलिंग के साथ ऐसा है कि कोई ये कहे कि मेरे को रोग तो कोई नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, हाँ। पर मैं क्वांटम हीलिंग ट्राई करना चाहता हूँ, है ना, मैं रेकी ट्राई करना चाहता हूँ, मैं ये एफटी फैसिलिटेटर्स की हेल्प लेके मैं टाइम देना चाहता हूँ, आज पर घंटे की एक सिटिंग लेना चाहता हूँ, तो क्या उसको कुछ बेनिफिट फील होता है? क्या वो कुछ चेंज फील कर सकता है ऐसा आदमी भी? देखिए, एक तो पहले बताइए हेल्दी आदमी का, फिर ये बताइए किन किन बीमारियों के लिए ज्यादा अच्छा है। पहली बात तो जो लोग हेल्दी हैं, हाँ। जो ये मान रहे हैं हेल्दी हैं, लेकिन ये फीलिंग्स मैंने जैसे कि पहले ही क्लियर किया कि केवल जो फिजिकल इश्यूज हैं या फिजिकल रूप में जो बीमारियां हैं केवल उन्हीं के लिए नहीं है। ये आपके मेंटल, इमोशनल, आपके लाइफस्टाइल, या और जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या मतलब आपकी लैंड है, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी घर में जितनी चीजें हो सकती हैं, आपकी लाइफ में जितनी चीजें हो सकती है, हीलिंग हर जगह काम करती है। और जब आपकी लाइफ है तो ऐसा तो धरती पे शायद ही कोई इंसान हो जिसकी लाइफ में कोई भी चैलेंज ना हो। ठीक है, सही है, ठीक है। तो जब अगर आपकी एनर्जी और ज्यादा बूस्ट होगी तो लाइफ का जो भी चैलेंज है वो भी तो ठीक होगा। आपका मतलब ये है कि नॉर्मल इंसान के लिए भी, या जो ये कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो उसकी भी कार्य क्षमता मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बढ़ती है। हाँ, अब अगर हमारा, और जैसे अब क्या होगा, एनर्जी अगर हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों के, आपने सुना हो जैसे मेजर एक्सीडेंट हुआ बहुत, कि जैसे कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट देख के तो कि अरे इसमें तो कोई नहीं बचा होगा, लेकिन उसमें बिल्कुल सब लोग ठीक होते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी जो ऑरिक लेवल है वो स्ट्रांग है तो वो उस पर इम्पैक्ट डालेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बुरी तरह गिरते हो, बहुत बुरी तरह आपकी चोट लगती है, ये तो आप चोट से बच जाते हो। ठीक है। ये बहुत से ऐसे होते हैं कि जरा सा स्लिप हुए या जरा से बैठ के बस उठ ही रहे थे, एकदम ऐसे न स्टडी या एकदम इतना तगड़ा ब्लॉकेज आया, तो आपकी बॉडी में आपको नहीं पता इनर लेवल पे क्या चल रहा है। एनर्जी ब्लॉकेज है कि ये सब चीजें हैं आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन एनर्जी बैलेंसेस की जरूरत सबको होती है। जैसे और ये क्योंकि रूट कॉज पे काम करती है हीलिंग्स। तो जैसे आप कई बार है कि आपको हेडेक हो रहा है, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है इसलिए आपको हेडेक हो रहा है। ठीक है। तो आपको तो ये समझ में आएगा कि हेडेक हो रहा है, आप नॉर्मली क्या सोचोगे कि पैरासीटामोल खा लो कोई भी, ठीक है। तो वो आपके किस पे काम करेगा? हेडेक पे काम करेगा, आपका पेट तो सही नहीं हुआ। हीलिंग्स का बेनिफिट ये होता है कि वो अपने आप से रूट कॉज सर्च करती हैं।
कि अगर वो ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस में ये होता है कि आपको मतलब प्रॉब्लम है कहाँ वहां जाएगी वो, क्योंकि एनर्जी फ्लो हो रही है ना, एनर्जी फ्लो हो रही है तो जहां उसको ब्लॉक मिलेगा वो उस पे काम करेगी। ठीक है। तो जब आपका गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपका हेडेक ठीक होगा। ठीक है। बहुत से लोगों को आप कई बार आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि अब भी डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, आपने देखा होगा कि स्ट्रेस होगा इस वजह से जैसे नौशिया की फीलिंग आएगी, या बहुत से लोगों को हेडेक होगा या वॉमिटिंग या कहीं पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है इसलिए। लेकिन उनको क्या समझ में आएगा कि मुझे पेन हो रहा है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे पहले नहीं पता था कि एक बार मेरे लेफ्ट नी में पेन होता था, बीच में काफी लंबे टाइम चला और कोई रीजन नहीं मेरे समझ में आया कि क्यों हुआ। ठीक है। वो जब मुझे ये स्टडी करते करते, एनर्जीज पे वर्क करते करते समझ में आया कि जब मेरा स्ट्रेस लेवल एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है तो मेरे नी में पेन आता है। ठीक है। ये मुझे क्योंकि ये चीज पता है, तो अगर कभी थोड़ा सा भी मुझे पिन पॉइंट लगता है कि हल्का सा पेन आ रहा है, दैट मींस मुझे अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। और अब तो मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में हूँ, एनर्जीज पे सबसे ज्यादा वर्क करती हूँ, तो ये नौबत ही नहीं आती है। लेकिन ये चीज मुझे आप नॉर्मली क्या होगा, आप बहुत सारे ऑर्थो पे जाएंगे, सारे चेकअप्स होंगे, लेकिन उसमें निकलेगा कुछ नहीं। हम मेडिसिन खाते जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होना। कितनी भी आप मालिश करो, कितने भी बाम लगाओ। इसी तरह से और मैं आपको बताऊं कि एनर्जीज पे वर्क करके मैंने अपना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह से क्योर किया है। जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं कभी क्योर नहीं होता। मैंने अपना ओबेसिटी पे वर्क किया है। मैंने 15 kg अपना वेट रिड्यूस किया था, और जबकि मुझे बहुत हाई लेवल वाला थायराइड भी था। हाई लेवल थायराइड भी मेरा ऐसा था और हेरिडिटी फैक्टर भी था। मैंने उसके बावजूद अपना 15 kg वेट रिड्यूस किया था। मुझे वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे डीएम आते हैं कि आपने कैसे किया। तो मैं हमेशा उनको मैं ये नहीं कहती केवल एनर्जी पे वर्क, मैं लाइफस्टाइल को भी इम्पोर्टेंस देती हूँ। ठीक है, सही। लेकिन उसका अपना एक रोल अलग है, हर चीज का रोल है लाइफ में। हर चीज का कॉम्बिनेशन हमें बैलेंस लेके चलना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। लेकिन अगर आप केवल डाइट पे ही वर्क करोगे, केवल आप वर्कआउट करोगे, तो अगर आप वेट रिड्यूस भी कर लोगे तो या तो वो बाउंस बैक होगा, या फिर आपको कोई ना कोई इशू है। अलग मेरे साथ के मेरे जैसे कई फ्रेंड हैं, उन लोगों ने, कई लोग हैं जिन्होंने मेरी जानकारी में कि उन्होंने जैसे वेट पे काम किया काफी टाइम तक, उन्होंने बहुत हैवी डाइटिंग वर्कआउट सब कुछ किया, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसे मेरे पास सामने कई केसेस हैं जो कि या तो उनको बॉडी में अलग अलग जगह पेन्स आ गए, या फिर एक को तो बैक में बहुत ज्यादा, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ और इश्यूज स्टार्ट हो गए। बेसिकली किन मरीजों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, किस प्रकार के मरीजों के लिए? मैं पर्टिकुलर डिसीज 2 मिनट में पॉडकास्ट खत्म करते हैं। मतलब किन के लिए सबसे ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा किस प्रकार के मरीजों को क्वांटम हीलिंग की या एएफटी फैसिलिटेशन की मदद लेनी चाहिए? सबसे ज्यादा तो जो मेंटल है, इमोशनल है, नींद नहीं आ रही, इन सब, इन सब चीजों में है, या डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जिन चीजों का कोई सोल्यूशन लोगों को नहीं मिलता है, उन सब चीजों पे काम करती है। और हीलिंग, आपको ये नहीं पता ना कि आपकी, क्योंकि जैसे कोई डिसीज है, अगर डिसीज भी है तो मे बी वो आई थिंक किसी एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से, जैसे मैंने अपने ही एग्जांपल दिया था, जैसे पेन है अगर, तो नॉर्मली वो पेन है, पर वो है इस वजह से एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से। तो जब एनर्जी क्लियर होती है और बाकी चीजें भी पे भी वर्क होता है, तो ये सब चीजें भी धीरे धीरे करके काफी हेल्प मिलती है। जैसे थायराइड है, तो मेरा अगर थायराइड लेवल अगर रिपोर्ट्स में थोड़ा अप भी आता है, हाई भी जाता है, लेकिन ये एक मेरे साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो मेरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि अंदर से एनर्जेटिक हैं या ऑप्टिमिस्टिक हैं या डेफिनेटली, क्योंकि मैं एनर्जीज पे पूरी तरह से वर्क करती हूँ। और ये चीज मुझे जब मेरे डीन सर ने मुझे, डॉक्टर अदनान ने ये चीज समझाई थी, और जब से समझ में आई है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं आज बहुत परफेक्ट हूँ, बट मेक श्योर, हाँ एक बात कह सकती हूँ कि पहले से लेके अब तक मैंने अपने हर डायमेंशन पे पहले खुद वर्क किया है, तब मैं किसी को ये चीज सजेस्ट कर सकती हूँ, तब मैं इतने प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि हाँ इन चीजों पे काम करने से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे जल्दी ही इसी सब्जेक्ट पर कुछ डीप नॉलेज और लेंगे, या कोई पेशेंट हुआ तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे,
या किसी पेशेंट का एक लाइव डेमो वीडियो बनाकर, है ना, पब्लिक के लिए उसको पोस्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू भांजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।